इतना तरीका दिया है कि वो उसमें अंतर अनुभव कर रहा है। आम मनुष्य उसमें अंतर अनुभव नहीं कर पाता। तो ये जो विलासिता की जो भाव है वो आपके अंदर होना चाहिए। पता नहीं कौन कह रहा था, एक दिन कहीं चलते चलते हम मार्ग में से गुजर रहे थे, तो किसी ने कहा, दूसरे को समझा रहा था, मैं सुन रहा था वहाँ, भाई बोला करोड़पति बनना है हमें। तो दूसरे ने उसको कहा, बोला करोड़पति वाले लक्षण भी तो होने चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि करोड़पति के लक्षण ही होने चाहिए। तो वो लक्षण जो है वो श्री विद्या देती है। वो लक्षण क्या है? आपकी सोच। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि मीडिया में फेमस होने के लिए दो बालक गए, उन्होंने कहा कि देखते हैं मीडिया में कौन पहले आएगा। तो वही बात, एक व्यक्ति बेचारा बैठा रहा, उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा अब हम यहाँ समाज सेवा करेंगे। झाड़ू खुद भी ले लिया, बाकी लोगों को भी पकड़ाया, कहा यार झाड़ू मारो सब। तो सबने झाड़ू मारना शुरू कर दिया। तो 5000 लोग एक साथ हो गए और एक तरफ से उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया। मीडिया वाला है, उसने एक फोटो खींचा, चला गया। दूसरे ने सोचा ये ऐसे बात बनने वाली नहीं है। उसने कहा ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला, अब मैं इनको बताता हूँ। उसने 5-6 टोकरियों में सांप भर कर लाए और वो जो झाड़ू वहां लगा रहे थे उनके बीच में वो सांप छोड़ दिए। जो भागे बेचारे जो झाड़ू लगा रहे थे, सबकी धोतियां खुल गई वहां। और जब धोतियां खुल गई तो ब्रेकिंग न्यूज ऑब्वियस हो ही जाएगी। और अगले दिन खबर क्या बनती है, ये नहीं कि बेचारे सफाई कर रहे हैं, जबकि न्यूज तो उनकी बननी चाहिए थी। खबर तो ये आई कि सांप किसी ने छोड़ दिया और जिसने सांप छोड़ा उसका बड़ा फोटो, और मीडिया में आ गए। तो ये जो धूर्त बुद्धि है ना, ये लोग भी श्री विद्या के ही उपासक होते हैं। श्री विद्या उनको संचालित करती है। इसलिए श्री विद्या के 2 कुल माने गए। मैंने बताया ना आपको, वैसे तो 3 कुल है। हादि कादि और सादि 2 क्रम है। एक सृष्टि क्रम, एक ही महाविद्या में ज्यादा झंझट है, इतना ज्यादा, वो ये है सृष्टि क्रम। मतलब आप श्री विद्या को पॉजिटिव वे में भी साधना कर सकते हो, जिससे आप विकास करेंगे, लोगों का भला करेंगे। और एक है संहार क्रम, जिससे आप नेगेटिविटी, उल्टे ही काम करेंगे और उल्टे उल्टे काम करते करते भी आप फेमस हो जाएंगे और अपना ऐश्वर्य प्राप्त कर लेंगे। एक ही श्री विद्या वैसी। अब ये साधक पर निर्भर करता है कि वो किस मार्ग पर चलता है, क्योंकि शिव के पंथ में सच और झूठ, पाप और पुण्य, सत्य और असत्य नहीं होता। इसलिए मैं बाध्य हूँ, मैं चाहूँ भी तो ये कहना कि नहीं आपको सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, वो मेरी तरफ से आपको उपदेश है जो मैं कहना चाहूँगा। लेकिन शैवपंथी होने के नाते मैं झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु परंपरा से यही सिखाया गया। उन्होंने कहा कि पुत्र, सत्य असत्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म कुछ नहीं होता, ये परिस्थिति जन्य, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप भिन्न होते हैं। अगर चाइना में जीव दिखाना किसी के लिए वेलकम का सूचक हो सकता है, तो इंडिया में झापड़ पड़ेगा कि चिढ़ा रहा है मुझे। तो ये देश काल और परिस्थिति के मुताबिक नियम और धर्म होते हैं। तो इन चीजों में अंतर है। तो श्री विद्या की साधना आप दोनों क्रमों से कर सकते हैं। तो वो श्री विद्या है। श्री विद्या आपको वैभव देती है, जीवन जीने का तरीका देती है। अब इनमें से आपको ये निर्धारित स्वयं करना होता है कि आपको किस महाविद्या की साधना शुरू करनी है और कैसे उस महाविद्या को आगे बढ़ाना है। याद रखिए, कोई भी अवतारी पुरुष पृथ्वी पर हुआ है, बड़ी से बड़ी चेतना हुई है, उसको हम केवल इसलिए मानते हैं कि उसके सोचने का तरीका हमसे अलग था, उसके काम करने का तरीका हमसे अलग था, और उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति इतिहास में पैदा नहीं हुआ। और महाविद्याओं की केवल मात्र यही खासियत है कि वो हर साधक को उसके अनुरूप वैसा ही ज्ञान देते। इसलिए अगर आप में से सारे के सारे व्यक्ति भी परसों को सिद्ध हो जाए ना, और मैं आप लोगों के दर्शनों के लिए आऊं मत्था टेकने, तो आप लोग एक ही तरह के सिद्ध नहीं होंगे। एक में अपनी तरह का ज्ञान होगा, दूसरे में अपनी तरह का ज्ञान। इसलिए आज तक जितने सिद्ध महापुरुष हुए, लोग एक ही तरह ढूंढने चलते हैं कि अगर एक महात्मा बुद्ध हुए तो दूसरे भी बुद्ध वैसे ही होने चाहिए, एक महावीर हुए तो दूसरे भी वैसे ही महावीर होने चाहिए, एक महर्षि वाल्मीकि हुए, एक दत्तात्रेय हुए तो वैसे ही होने चाहिए। वैसा संभव नहीं है। आप अपने जैसे ही होंगे, लेकिन अपने आप में परिपूर्ण होंगे। ये महाविद्याओं का अति संक्षिप्त परिचय मैंने बताया, जो आपको मूलतया साधना करने से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इनका रहस्य क्या है? महाविद्याओं का सबसे गोपनीय रहस्य ये है कि वो अनुभव में जैसे जैसे आपकी साधनाओं के अनुभव में आने लगती है, आपको स्वतः अपना ज्ञान देने लगते हैं। इसलिए गुरु की जरूरत आपको प्रथम चरण पर होती है, जब आपको दीक्षा लेनी है, जब आपको मंत्र स्वीकार करना है और जब आपको साधना को आगे बढ़ाना है। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी, फिर गुरु गौण होता चला जाता है ना, और धीरे धीरे
स्वतः आपको ज्ञान मिलेगा। यही महाविद्याओं की सबसे बड़ी गोपनीय रहस्य या गोपनीय लीला है। इसलिए जो दिव्य लोग होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं, वो साधना गुरु से ग्रहण करने के पश्चात गुरु के पीछे नहीं पड़े रहते। वो केवल अपने घरों में जाते हैं, अपने स्थानों पर जाते हैं और गुरु प्रदत्त साधना को संपन्न करने का प्रयास करते हैं और फिर अपनी तलाश करते हैं, अपनी खोज करते हैं, तब उनको कुछ मिलता है। ऐसा मत करिएगा कि मैंने आपको कोई साधना बता दी तो उसके बाद आप मुझे अब ढूंढ रहे हैं कि अब आगे की भी हम उन्हीं से पूछेंगे। आपको केवल साधना जाननी है, उसको फिर करना है और फिर स्वयं ज्ञान के लिए प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि अगर आप प्रतीक्षा नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। प्रतीक्षा, देखिए, आपने अगर किसी को आवाज़ लगाई है कि आप इधर आ जाइए, तो जब तक वो व्यक्ति आप तक नहीं पहुंचेगा आपको प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। ठीक वैसे ही साधना है, बिल्कुल इसमें कोई कपट नहीं है। आपने अभी मंत्र साधना की तो फिर विश्राम कीजिए कुछ समय, उसका प्रत्युत्तर आने दीजिए आप तक, और जैसे जैसे आपको प्रत्युत्तर आने लगेगा आपको स्वयं ज्ञान होने लगेगा। क्योंकि मेरे सिखाने से थोड़ी ना ज्ञान आएगा, वो तो उधार ज्ञान है, कपट ज्ञान है। हम तो उससे मुक्त होने के लिए आपको बात कर रहे हैं। इसलिए हमने महाविद्याओं पर व्याख्या नहीं आपको दी। हमने ये नहीं कहा कि आप काली का ये स्वरूप है, हमने ये नहीं कहा कि उनके गले में जो हड्डियां हैं क्या वो वास्तव में हड्डियां हैं या वो मातृका है, वर्ण मातृकाएं हैं। हमने उसका रहस्य आपको नहीं बताया। क्योंकि दोनों क्रमों के अनुसार जब आप महाविद्याओं में से किसी भी एक क्रम के अनुसार पूजा करते हैं, या तो स्थूल क्रम में उनका चित्र इत्यादि रखकर, या सूक्ष्म क्रम में नेत्र बंद करके आज्ञा चक्र में ध्यान रखते हुए जब आप महाविद्याओं की साधना करते हैं और उनका आवाहन करते हैं, तो भी वो महाविद्याएं आपको तत्स्वरूप में प्राप्त होने लगती हैं। वो आपको निर्धारित करना होता है कि आपको किस क्रम से महाविद्या को सीखना है। फिर आपकी महाविद्याओं के उस क्रम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करते हैं और आप उसमें आगे स्वयं बढ़ सकते हैं। पर याद रखिए, केवल साधना करने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि अगर मंत्र बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो घर में चले गए, दरवाजे बंद कर दिए, अब एक कमरे में बैठ के खूब धुआं कर दिया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगा वहाँ, और खूब फिर माला पकड़ ली और घुमाते रहे। बाहर से आवाज़ भी आ रही है, लोग कह रहे हैं घर में आग लग गई, चिल्ला रहे हैं, भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मूर्ता है। ज्ञान कैसे मिलेगा? जो साधना होती है ये बीजारोपण होता है। बीज, मिट्टी में बीज बीजने की तरह आपने बीज दिया, फिर आपका काम समाज में सक्रिय होना है। अगर आपको सामाजिक लाभ लेना है तब मैं ये कह रहा हूँ। मान लीजिए आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप साधना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कमरे के अंदर बैठे रहे हैं, आपने प्रयास नहीं किया और नौकरी मिल जाएगी। आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, समुचित क्रिया करनी पड़ेगी। उसके प्रत्युत्तर को सहस्त्र गुणित करके महाविद्याएं आप तक पहुंचाती है। तो ये मूर्ता वाला पथ न पकड़ करके आप केवल अपने बुद्धि विवेक के अनुसार अपने पथ को आगे बढ़ाएं, तभी आपकी महाविद्याओं की साधना आगे चलती है। और महाविद्याओं के साथ कुछ समस्याएं भी हैं। महाविद्याओं की साधनाओं को यदि आप डायरेक्ट करने लग जाएंगे तो वो कभी सिद्ध नहीं होती, उनकी कभी कृपा नहीं होती। दो कारण है उसके। पहले तो हम पात्र नहीं होते, और पात्र का मतलब ये नहीं कि हम कोई बड़े भारी अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं, कोई कंस हैं, कोई रावण है। पात्रता का मतलब है कि हमारा संप्रेषण वो ठीक नहीं हो पाता। जैसे अगर मैं भी आपको संबोधित कर रहा हूँ तो आप लोगों की तरफ मुड़ा हुआ, अब मान लीजिए मैंने महाविद्या को आपकी तरफ समझाना और मुंह में उस तरफ को रखूँ और फिर आपको प्रवचन दूँ, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि संप्रेषण पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही महाविद्याओं को समझने से पूर्व उसके लिए पात्रता अर्जित करनी होती है, उसके लिए कुछ प्रयोग होते हैं। उन प्रयोगों में दो प्रमुख प्रयोगों को शास्त्र सम्मत माना गया है अगर आपको त्वरित परिणाम चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हम अपना शुद्धिकरण करें, हम अपने आप को उस स्तर पर लाएं। उसके लिए कुछ एक मंत्र होते हैं जिनकी साधना करने से आप भीतर से पात्र बनने लग जाते हैं। और वो मंत्र साधना गंभीर साधना नहीं है, वो साधारण साधना है कि आपने बस मंत्र जपा, आपका ध्यान वहाँ है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मात्र जपने से भी वो प्रभाव देने लगता है। एक तो वो तरीका है। दूसरा फिर कि आपको अपनी पवित्रता के साथ साथ अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति हर तत्व को नहीं समझ पाता है ना। जैसे एक व्यक्ति अगर चित्रकला बड़ी अच्छी कर लेता है तो दूसरा गाना अच्छा गा लेगा, तीसरा नृत्य अच्छा कर लेगा, वो सभी एक साथ नहीं कर पाते। तो आपके अंदर तत्व संबंधी महाविद्या का गुण आए और उनका कोई कुप्रभाव आप पर न हो, आप कोई नकारात्मक तत्व उस महाविद्या से ग्रहण न करें, इसके लिए भैरव इत्यादि की साधना करनी होती है।
होती है या तत्संबंधी शिव की साधना करनी होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये दोनों अति गोपनीय रहस्य हैं। जब तक आप ये दोनों प्रक्रियाएं नहीं करेंगे, कोई भी महाविद्या होगी वो आपकी फलीभूत आगे नहीं होगी। इसलिए आपको इन दोनों महाविद्याओं को की साधनाओं से पूर्व इन दोनों प्रयोगों को जरूर करना चाहिए। अब सबसे पहले उस मंत्र की चर्चा, जिस मंत्र से आप अपने भीतर का शोधन कर सकते हैं, आप अपने भीतर के पातकों का नाश कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक स्नान करना, दूसरा आचमन करना, है ना। जब आप जल से आचमन करते हैं तो आपका बाह्य अभ्यंतर शुचि दोनों, भीतर और बाह्य दोनों स्वच्छ होते हैं। और दूसरा स्नान करना, तीर्थ इत्यादि में, समुद्र इत्यादि में, जल इत्यादि में जब आप स्नान करते हैं तो मंत्र सहित स्नान करने से वो आपको लाभ देने लगता है। तो इससे आपकी पवित्रता आपको मिलेगी, जितने भी पवित्रता है। लेकिन उसके 3 बीज मंत्र हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कैसे करेंगे। जिन बीज मंत्रों से महामृत्युंजय मंत्र बनता है, रौम, जूम और सह, ये 3 बीज मंत्र ऐसे हैं जिनसे प्रायश्चित विधान भी संपन्न होता है। इसलिए कभी भी पूजा पाठ शुरू करने से पूर्व आचमन करना चाहिए। आचमन नहीं है तो प्राणायाम करना चाहिए। आपने गायत्री उपासना ये देखी हो तो गायत्री उपासना में आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पूजा के लिए बैठते हैं, सबसे पहले चौकड़ी मारकर बैठ जाते हैं, आलती पालती मारकर, और फिर बाएं नासिका से श्वास लेते हैं और श्वास को रोक लेते हैं। फिर मूलाधार चक्र में ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं। फिर ऊपर आकर के मणिपुर चक्र में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हैं। तदंतर आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र में भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। तो या तो आप आचमन करेंगे तो 3 आचमन करेंगे, ओम रौम, ओम जूम, ओम सा। इससे आपने आचमन कर लिया और फिर इसी मंत्र के माध्यम से आपको जाप भी करना होगा। फिर इसी मंत्र का आप जाप करेंगे, ओम रौम जूम सा, ओम रौम जूम सा, ओम रौम जूम सा। इसमें इस मंत्र के लगातार जाप करने से आपके भीतर पात्रता अर्जित होने लगती है ना। आपका एक धरातल बनता है जिसके बाद आप महाविद्या की साधना करने के लिए तैयार रहते हैं और फिर आपकी साधना 100% फलीभूत होती ही है। ये बड़ा अनिवार्य नियम है। तो अब संदेह ये है यहाँ कि कितनी मालाएं करनी चाहिए। शास्त्र इसके संबंध में कुछ नहीं कहता, लेकिन ये व्यक्तिगत होता है। जब आपको ये लगने लगे कि आपको 2 माला, 3 माला या 4 माला करने के बाद आपका चित्त शांत और विश्रांत अवस्था में आ चुका है, तब आप मंत्र को विराम दे सकते हैं। ये कभी 1 ही माला से भी हो सकता है, कभी 5 माला से भी हो सकता है। तो आपको वो अपने मानसिक स्थिति के अनुरूप इसका जाप आपको करना चाहिए। तो केवल ओम रौम जूम सा, इसी मंत्र के माध्यम से आपको स्नान भी करना चाहिए। जब आप स्नान करते हैं तीर्थ पर, तो अपने हाथ में पानी लेकर शिखा पर, ब्रह्मरंध्र पर डाला जाता है और ओम रौम जूम सा मंत्र से स्नान किया जाता है अपना। वो पवित्रता का एक विधान है, पातक नाशन प्रयोग इसको कहा जाता है। इससे समस्त प्रकार के पातक दूर होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी अकारण इस तरह के रोग भी शरीर को लग जाते हैं जो बहुत लंबे समय से पीछा ना छोड़ रहे हैं। तो स्नान ध्यान के समय, प्रार्थना के समय ओम रौम जूम सा जैसे मृत संजीवनी विद्या के बीज मंत्रों का हमें प्रयोग करके इस प्रयोग को करना चाहिए। ये बिल्कुल साधारण प्रयोग है, इसमें आपको कोई लंबा वक्त नहीं लगने वाला है ना। तो आप इसको इसी रीति से आप लोग करें। तत्पश्चात आपको फिर महाविद्या के जो शिव हैं उनकी साधना करनी होती है। तो महाविद्या, जिस महाविद्या की आप साधना कर रहे हो उसका जो शिव है उनका आपको पूजन करना है दूसरी स्थिति पर। इससे पहले कि आपने पूजा शुरू की, अभी पूजा भी आपने शुरू नहीं की, तो आपको सबसे पहले उनकी शिव की पूजा करनी होगी। तब आप आगे अपनी साधना के क्रम में उतर पाएंगे। तो 2 क्रम आपके पूरे हो गए। 2 क्रम के बाद मैंने कहा था वो जो शिव होते हैं उनको ही प्रकारांतर में भैरव कहा जाता है, क्योंकि जो तंत्र मार्ग है उसमें देवी माँ को भैरवी कहा जाता है और शिव को भैरव कहकर संबोधित किया जाता है। तो जितने भैरव हुए, 10 महाविद्याओं के 10 भैरव हुए, अर्थात 10 शिव हुए, उनकी पूजन करने से आपकी सुरक्षा हो जाती है और अब आप साधना को आगे ले जा सकते हैं। तीसरा नियम जो सनातन ने दिया है वो आप अपने गुरु का पूजन कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं। मैं अगर आपको दीक्षा दे रहा हूँ या मैं आपको यदि साधना बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका गुरु हुआ, है ना। जिसको आप अपने हृदय से गुरु मानते हैं, आप केवल उसकी साधना करेंगे, उनका ध्यान करके उस मार्ग की एक प्रशंसा और स्तुति करेंगे।
तत्पश्चात अपने मंत्र का जाप कीजिए, तो ये बड़ा ही सहज हो जाएगा, आपको साधना में आनंद आने लगेगा। शुरू में थोड़ा अटपटा लगता है, देखना जो साधक बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने साधना नहीं की है, उनको लगता है शुरू में कि पता नहीं ये क्या बाज रहा है, लेकिन फिर भी अभ्यास करना चाहिए। आसन पर बैठ जाए, सबसे पहले 1-2 माला जो आपको राम जूम सा मंत्र बताया गया है उसका मंत्र का जाप करें। पश्चात फिर आप अपने शिव का जो आपके भैरव है उनका ध्यान करें, उनकी पूजा करें। पश्चात आप अपने गुरु का ध्यान करें और गुरु मंडल होने के बाद गणपति का ध्यान जरूर करें। जैसे ही गणपति का ध्यान कंप्लीट हो जाता है, पश्चात अपनी महाविद्या की, अब महाविद्याओं की साधना कैसे करनी है, ये प्रमुख बिंदु। पहले मैं सगुण साकार की उपासना की बात करता हूँ। मैंने आपको कहा कि एक चित्र होना चाहिए, एक यंत्र होना चाहिए और गुरु से आपने दीक्षा ली होनी चाहिए, माला होनी चाहिए। जब आपके पास ये तीनों तत्व आपके पास उपलब्ध हैं, फिर सर्वप्रथम आप देवी का ध्यान करेंगे। कोई भी महाविद्या को उपासक हो, वो छोटे छोटे 2 श्लोकों का ध्यान तत् संबंधी महाविद्या का अवश्य जुबानी याद कर लें साधना करने से पूर्व। और जिस महाविद्या की साधना कर रहे हैं उसका मंत्र भी आपको मुख्य जुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो याद नहीं रहता है तो आप एकाग्र नहीं हो पाते, आपको समय नहीं मिल पाता, तो उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो 2 श्लोक केवल स्तुति कीजिए सर्वप्रथम। तो जैसे ही आपने वो स्तुति कर ली, तो स्तुति करने के तुरंत बाद आपको फिर आवाहन करना है। आवाहन के वैसे तो बहुत नियम है, लेकिन आवाहनी मुद्रा से भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आवाहनी मुद्रा भी, तो केवल दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर, अंगूठों को टच करके ऐसे जोड़कर, ऐसे मुद्रा को कर आवाहन किया जाता है। और तत्पश्चात भूमि के पास जहाँ इष्ट का आसन होता है, वहाँ हाथ को भूमि से संस्पर्शित करके फिर उसे उल्टा किया जाता है और फिर प्रणाम किया जाता है। ये एक तरीका है, ये एक रीत है। तो उससे आपने आवाहन किया, ऐसे हाथ जोड़कर वहाँ से संस्पर्शित किया, हाथ को उल्टा किया और फिर आपने हाथ को जोड़ दिया। बस केवल ये प्रारंभिक नियम है। इतना करने से आवाहन हो गया इष्ट का वहाँ, फिर आप बैठकर अपने मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र के जाप के समय सदा माला आपने हृदय के पक्ष में रखनी चाहिए, हृदय के निकट रखनी चाहिए। तब आपकी साधना जो है वहाँ से वो आगे बढ़ सकती है, तब उसको आप क्रमशः आगे बढ़ाएं। और देवियों की 3 तरह की, जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है, फिर देवियों का आवरण पूजा होता है, जो कि बहुत बड़ी होती है। अलग अलग महाविद्याओं के 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 आवरण है। तो ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि आपको संस्कृत का अगर पूरा ज्ञान नहीं है, आपको यदि कर्म कांड का पूरा ज्ञान नहीं है, तो जब आपका मंत्र जाप पूर्ण होता है तो उस महाविद्या का नाम लेके, जैसे ओम धूमावती है तो धूमावती देव्यै नमः, सर्वावरणम पूजयामि तर्पयामि नमः स्वाहा बोलकर जल छोड़ देना चाहिए। क्या? ओम जो देवी होगी उनका नाम लेके धूमावती देव्यै नमः, सर्वावरणम मतलब सभी आवरणों की, सर्वावरणम पूजयामि की मैं पूजा करता हूँ, तर्पयामि को मैं तृप्त करता हूँ, और समर्पयामि नमः स्वाहा उन्हीं को अर्पित कर दीजिए और नमः कर दीजिए। उससे क्या होता है कि वो एक संकल्प जो आपका छूट गया है, आवरण पूजा का एक सिद्धांत, वो पूरा हो जाता है। अब प्रश्न यहाँ ये बड़ा खड़ा होता है कि आवरण पूजा इतनी जरूरी क्यों है ना? आवरण पूजा इसलिए जरूरी है क्योंकि महाविद्याएं गोपनीय हैं, उनको छुपा कर रखा गया है। क्योंकि स्पष्ट शास्त्र ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य महाविद्या का अधिकारी नहीं है। ईश्वर की साधना करने के सब अधिकारी, देवी माँ की पूजा के सब अधिकारी, लेकिन उसके अधिकारी नहीं। ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही है कि कोई आर्ट का स्टूडेंट ये पूछे कि मैट्रिक्स मुझे क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि भाई तुम्हारी वो जरूरत नहीं, इसलिए तुम्हें E=mc² ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि इसका तुम्हारे जीवन में असर क्या है, तुम्हारा वो काम नहीं है, इसलिए उसको नहीं बताया गया बेचारे। इसी तरह से साधना करने का सबको अधिकार है, लेकिन जो प्रमुखतः महाविद्याओं की साधना करता है उसके रहस्य नहीं बताए जाते। तो एक एक महाविद्या के आवरण है, आवरण का मतलब होता है राज, रहस्य। वो एक एक पर्दा लगा हुआ है, कर्टन। तो एक एक पर्दे को जब आप हटाते तो एक आवरण खींच लिया आपने, मतलब आपने एक रहस्य को जान लिया। फिर दूसरा पर्दा आपने हटाया तो मतलब अब आपने दूसरा रहस्य में महाविद्या का जान लिया। और मैं उन रहस्यों को बता सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं बताऊंगा नहीं। जब आप साधना करेंगे तब आपको एक एक रहस्य का ज्ञान खुद मिलना शुरू होता है, वही तो आनंद है। तब आपको अनुभूति होती है, तब आपको गुदगुदाहट होती है, तब आपको पता चलता है वाह यहाँ तो मैंने कुछ नया एक्सप्लोर किया। और वही जो आपका एक्सप्लोर करना है वो साधना में आपको बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ाता है, क्योंकि तब आपको ललक जगती है
जानने की कि अरे आज तो मैंने इतना जान लिया, कल मैं और जान लूंगा, परसों मैं और जान लूंगा। इस तरह से एक एक आवरण की आपको पूजा करनी होती है। तो ओम, फिर देवी का नाम लेकर के, उसके पश्चात सर्वावर्णम पूजयामी तर्पयामी करके आप नमः स्वाहा भी कर सकते हैं, या समर्पयामी नमः स्वाहा करके समर्पित भी उनको कर सकते हैं। तो उससे सर्व आवरणों की पूजा संक्षिप्ततया हो जाएगी। और महाविद्याओं की साधना बिना आवरण पूजा के कभी सिद्ध नहीं होती, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, है ना, क्योंकि वो रहस्य है। उन रहस्यों को नहीं जाना तो फिर महाविद्या को नहीं जाना आपने। ये ठीक वैसे ही है, मान लीजिए आप अगर यहाँ से मुझसे मिलने हिमालय आ रहे हो या कुल्लू मनाली आ रहे हो, अगर आपने यहाँ से रूट नहीं जाना हुआ हो तो आप मुझ तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाएंगे। तो वैसे ही महाविद्याओं की आवरण पूजा है। महाविद्याओं को जानने का मतलब है, आवरणों को जानने का मतलब है अच्छी तरह से जानना। ठीक वैसे जैसे किसी मोर के पंख है, बहुत सारे पंख उसके यदि उधेड़ लिए जाए, पंख आपने देखा ही नहीं है और फिर मोर को कहे अब नाच कर दिखा, तो वो कितना कर सुंदर लगेगा। उसका जो सौंदर्य है वो उसके आवरण में ही है, उसके पंखों में ही है। तो जो महाविद्या का विलास होता है, जो महाविद्या आपको सौंदर्य देती है, आपको आनंदित करती है, आपके कष्टों को हरती है, वो उसके पंखों में ही छिपा है, वो उसके आवरण में ही छिपा है। इसलिए आवरण पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रधान होती है। लेकिन आप यदि उसको पूर्ण क्रम से नहीं कर पाते तो इस संक्षिप्त क्रम से आवरण पूजा करनी चाहिए। आवरण पूजा हो गई, और आवरण पूजा के साथ ही आपको फिर यंत्र पूजा करनी होगी। यंत्र पूजा के वैसे तो अपने अपने मंत्र होते हैं, अपने अपने विधान होते हैं, अपने अपने प्रयोग होते हैं, लेकिन उसी महाविद्या का मूल मंत्र जपते हुए यदि उसके अंत में मम यंत्रस्य पूजयामी स्थापयामी कहा जाए तो वो यंत्र जागृत हो जाता है। मम यंत्रस्य मतलब मेरे यंत्र की, पूजयामी पूजा की जाए, और स्थापयामी उस पर स्थापना की जाए उस मंत्र की, तो वो जागृत हो जाता है। तो आप उस तरह से भी मंत्र की पूजा कर सकते हैं, या अगर आपको उस तरह से नहीं करना है तो जो प्राण प्रतिष्ठा के 3 बीज होते हैं, आम, ह्रीम, क्रौम, है ना, इन 3 मंत्रों को पढ़ते हुए जल के छींटे यंत्र पर देने चाहिए। ओम, आम, ह्रीम, क्रौम बोलते हुए जल के छींटे आप उस पर देंगे। और ठीक वैसे ही जो इष्ट देवी देवता की प्रतिमा आपने वहां स्थापित की, चित्र आपने स्थापित किया, उस पर भी जल की छींटे जब भी आपने देने हैं, पूजा की अन्य सामग्री पर भी आपने देने हैं, तो आम, ह्रीम, क्रौम। तो ये बड़ा कर्मकांड नहीं हुआ, छोटा सा ही कर्मकांड हुआ। फिर एक और गोपनीय रहस्य जिसके बिना महाविद्या सिद्ध नहीं होती है, वो है प्रमुख तर्पण। अलग से तर्पण करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि एक एक महाविद्या की जो शक्तियां हैं, पीठ शक्तियां, उनका अलग से पूजन होता है। ओम अथ कुरुकुल्ला देव्ये नमः पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम अपराजिता पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। अगर आप ग्रंथों को खोलेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप में से बहुतों ने जाना होगा, जिसने नहीं जाना है वो जब ग्रंथ खोलेंगे महाविद्याओं के तो वो इन तत्वों को वहाँ पाएंगे। तो इस तरह से पूजा करने को कहते हैं, लेकिन आप उसकी पूरी तर्पण को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल देवी माँ का जहाँ यंत्र अथवा चित्र है, यंत्र का जब आप अभिषेक जल से करते हैं तो संपूर्ण तर्पण पूर्ण हो जाता है। उसके लिए सिर्फ मूल मंत्र के पीछे तर्पयामी बोलना होता है। जैसे तारा महाविद्या का मैं कर रहा हूँ, ओम ह्रीं स्ट्रीं हूँ फट तर्पयामी। और तर्पण के लिए कुशा आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आप कर्मकांड के रीति से उसे कर रहे हैं तो कुशा से आपको तर्पण करना चाहिए। बस तर्पण करने के पश्चात आपका मंत्र जीवंत और जागृत हो जाता है। उसके पश्चात विसर्जन कर देना चाहिए। जब भी आप हर रोज पूजा करते हैं, आवाहनी मुद्रा देके आवाहन कीजिए ऐसे, और तत्पश्चात विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन के लिए उनको लिंग मुद्रा दिखानी चाहिए, ऐसे हाथ बनाकर, इस प्रकार से, है ना। तो जैसे आपने लिंग मुद्रा दिखा दी और नेत्र बंद करके उनका विसर्जन किया तो इष्ट का विसर्जन मान लिया जाता है। तो इतना छोटा सा ही क्रम है। इसी क्रम के बीच में आप मंत्रों का जाप करते हैं। जब आप इस रीति को अपनाते हैं तब वो मंत्र आप पर फलने लगता है और तब वो आप पर असर करने लगता है। इसलिए मैंने ये पहले बता दिया कि मंत्र के संबंध में मैं ये कह दूं कि ज़रूरी नहीं है कि सभी पर मंत्र फल ही जाए, है ना। वो उसकी अपनी क्षमताओं, अपनी तत्वों पर निर्भर होता है। क्योंकि मैं आपको ये दावा कर ही नहीं सकता इस बात का कि आप अगर साधना कर रहे 100% वो सफल होगी ही, है। मैंने ये आपको कहा ही नहीं है पहले, और ना ही मैं इस बात का दावा जता रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप करते हैं तो मिलता ही है, क्योंकि भगवान शिव ने माँ पार्वती के संदेह का निवारण करते हुए कहा था कि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि इति न संशय, कि आपको
जपते रहना चाहिए, साधना को करते रहना चाहिए। आपको सिद्धि होगी ही, आपका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए मैंने यहाँ आने के बाद कोई दूसरा सत्संग, रामायण महाभारत की कथा नहीं छेड़ी, डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल पर उतर आया कि आप सीधे ही प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। क्योंकि दर्शन फिलॉसफी तो आप कहीं से भी सीख लेंगे, किताबें खरीदिए, पढ़िए, लोगों से सुनिए, जांचिए, इधर उधर खोजिए, मिल जाएगा आपको। लेकिन साधना को प्रैक्टिकल कीजिए, साधना पर चर्चा मत कीजिए। साधना करने का विषय ये ठीक वैसे ही हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम साधना के बारे में चर्चा करने लग जाए कि साधना से क्या होगा जी, ये तो ठीक वैसे ही तुमने चीनी खाई नहीं हो और तुम पूछे मीठा कैसा होता है जी। अब मैं कहूँ मीठा तो मीठा होता है जी, जीभ पर रखते तो अच्छा लगता है। किसी ने कहा जी खट्टा रखेंगे तो भी तो अच्छा लगता है। तो ये फिर बड़ी दुविधा वाली बात हो जाएगी, वो तर्क वितर्क हो जाता है। और इसीलिए शास्त्र ने कहा कि विद्याओं को और ईश्वर के ज्ञान को तर्क वितर्क से नहीं जाना जा सकेगा, वहाँ तो उलझने बढ़ती जाएंगी। और वो वाद विवाद है। मान लीजिए आपने एक विचार रखा, उसको काटने के लिए मैं एक विचार रखूंगा, तो मार्क्सिज्म हो जाएगा वो। फिर उन दोनों को काटने के लिए एक तीसरा विचार निकल आएगा, तो फिर उसके विरुद्ध एक और निकल आएगा। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर ना तो अनंत कथा है और ना ही अनंत समस्या है। सीधी सी समस्या कि चुपचाप अपना आसन उठाओ, बिठाओ, इष्ट की प्रतिमा रखो। बिल्कुल साधारण सा आपको रीत बता दी गई है कि सर्वप्रथम प्रायश्चित विधान करो, फिर भैरव की स्थापना, भैरव की पूजा करो, जो कि उन्हीं महाविद्याओं के शिव होते हैं। गुरु का पूजन करो, गणपति का सुमिरन करो, मूल मंत्र से का जाप करो, यंत्र की प्रतिष्ठा करो, आवरण पूजा साथ में करो, है ना। और जब सभी आवरणों की पूजा हो जाती है तत्पश्चात तर्पण अवश्य करो और तर्पण के बाद विसर्जन करो। इस छोटी सी प्रक्रिया को 1-2 हफ्ते तक आपको करना थोड़ा सा जटिल लग सकता है, क्योंकि बिल्कुल नए होंगे। लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही आपको ये बिल्कुल सहज लगने शुरू हो जाएगी और आपके दिनक्रम में आ जाएगी। और जैसे ही वो आपके दिनक्रम में आ जाएगी तब आप महाविद्याओं की साधना कर पाएंगे। और आप में से ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि अब मैं हिमालय से आया हूँ तो आपको अन्य बातें बता सकता था, लेकिन मैंने आपको सब चीज़ें नहीं बताने के बावजूद पहली बार महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर कदम रखा और आते ही इस महाविद्या की बात, जबकि पहले चाहिए था मुझे कि मैं आता, मैं हिमालय के बारे में बताता, उसके बाद चाहिए था कि अपने बारे में बताता, उसके बाद चाहिए था कि परंपराओं के बारे में बातचीत होता, उसके बाद चाहिए था कोई उपदेश देता, लेकिन मैंने नहीं किया। कारण ये है कि हम जोगियों का जो ज्ञान है वो बहुत अलग तरह का है, उसको साधारण व्यक्ति शायद ना समझ पाए। इसलिए अगर आपने इससे पूर्व आए हुए योगियों को सुना होगा, उनके मतों को पढ़ा होगा, तो वहाँ स्पष्ट शब्दों में निर्देश है कि हिमालय पर जाने के लिए भी, हालांकि आप तो चाहें तो कल ही जा सकते हैं टूरिस्ट बन के बैग उठा के, लेकिन उन्होंने कहा है कि वहाँ जाने के लिए भी कम से कम 2 महाविद्याएं सिद्ध होना अति अनिवार्य है। 2 नहीं, 1 महाविद्या तो योगियों को समझने के लिए भी अति अनिवार्य है। वरना आप योगियों को क्या देखेंगे? अब मुझे क्या देख रहे हो? मैं तो यही हूँ, हड्डी का एक ढांचा, ये 4 हड्डियाँ इधर से 4 इधर से, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। खाना ज़्यादा खा लूँगा थोड़ा मोटा हो जाऊँगा, नहीं खाऊंगा तो पतला ही रहूँगा। मुझे ना तो आपका मान चाहिए, ना आपका अपमान चाहिए, ना आपका यश चाहिए। मैंने ये नहीं कहा किसी को कि हमारी चरण वंदना करो, मुझे इस चीज़ से बड़ी सख्त नफरत है। मेरी कोई चरण वंदना नहीं चाहिए, मुझे कोई स्तुति नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, ना ही पार्टी। योगियों की पथ और परंपराएं अलग है। लेकिन आप जब उस साधना पद्धति को तदानुरूप करेंगे, 1 महाविद्या भी यदि आपको सिद्ध हो जाती है भाई, तब आप सिद्धों की वाणी को समझ पाएंगे।